हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी। मैं हूं प्रकाश। आरबीआई असिस्टेंट के पोस्ट में अप्लाई करने की लास्ट डेट 8 मार्च थी, यानी कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुकी है। बहुत सारे कैंडिडेट्स ने फॉर्म को फिल किया है। हालांकि जो नंबर ऑफ वैकेंसीज थी टोटल 950 थी, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया हुआ इस पोस्ट के लिए। और इसका कारण यह है कि आरबीआई असिस्टेंट में ज्वाइन करने के बाद जो सबसे बड़ी चीज होती है वो होती है आरबीआई की ब्रांड नेम। उसके बाद असिस्टेंट की पोस्ट है हालांकि ये, लेकिन सैलरी बहुत अच्छी मिलती है, बहुत सारी पर्क्स एंड फैसिलिटीज मिलती है। सबसे अच्छी बात इस जॉब की ये है कि यहाँ कोई पब्लिक डीलिंग वगैरह नहीं होती है। तो इसलिए जो लोग ऑलरेडी बैंक्स में वर्क कर रहे हैं, प्राइवेट बैंक्स में या गवर्नमेंट बैंक्स में, इवन जो एसबीआई वगैरह में जो एज पीओ वर्क कर रहे हैं, उन्होंने भी इस फॉर्म को फिल किया हुआ है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जो करियर ग्रोथ है बहुत अच्छी है, प्रमोशंस के बहुत अच्छे स्कोप्स हैं। यानी कि अगर आप आरबीआई असिस्टेंट के पोस्ट में ज्वाइन कर रहे हो तो आप एक दिन आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बन सकते हो, एंड उसके बाद भी बहुत सारे प्रमोशंस आपको मिलेंगे। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो बहुत अच्छी जॉब है। तो चलिए जानते हैं आरबीआई असिस्टेंट के प्रीलिम्स एग्जाम में आपके सिलेक्शन के क्या चांसेस है। आरबीआई असिस्टेंट के पोस्ट में टोटल वैकेंसी निकली है 950, और मेरे पास जो लास्ट डेटा रिसीव हुई है नंबर ऑफ एप्लीकेशंस की वो है 7,61,452। हालांकि इसके बाद भी बहुत सारे फॉर्म्स फिलअप किए गए होंगे, तो हम मान के चलते हैं कि अप्रॉक्स 8 लाख एप्लीकेशंस फिल किए हुए होंगे। अब एग्जैक्ट नंबर ऑफ एप्लीकेशंस क्या है वो आपको आरटीआई की रिप्लाई आने के बाद ही मैं बता सकता हूं। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो पहली बार फॉर्म फिलअप करते हैं तो कुछ मिस्टेक कर देते हैं उसमें, और उसके बाद फिर वो दोबारा फॉर्म फिलअप करते हैं। तो डुप्लीकेट फॉर्म्स अप्रॉक्स 1 लाख होंगी, यानी कि टोटल वैलिड एप्लीकेशंस रिसीव हुई होंगी 7 लाख। अब इसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो ऑलरेडी कहीं वर्क कर रहे हैं, किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में या फिर इवन बैंक में वर्क कर रहे हैं। कई लोगों को तो मैंने देखा है जो एसबीआई में वर्क कर रहे हैं एज प्रोबेशनरी ऑफिसर, एंड उन्होंने भी फॉर्म फिल किया हुआ है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आईबीपीएस में, बाकी बैंक्स में या फिर और किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, उन्होंने फॉर्म फिल किया हुआ है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने उतनी अच्छी से प्रिपरेशन नहीं की है, वो अच्छे से प्रिपरेशन भी नहीं कर रहे हैं और उन्होंने फॉर्म फिल कर दिया है बस ये सोच के कि भाई आरबीआई की जॉब है तो चलो एक बार अप्लाई कर देता हूं। तो अगर हम यहां माने ऐसे कैंडिडेट्स को कल हम यहां कंसिडर करें जो आरबीआई असिस्टेंट के लिए फोकस्ड होकर प्रिपरेशन कर रहे हैं, अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, रेगुलरली मॉक टेस्ट वगैरह दे रहे हैं, तो वैसे कैंडिडेट्स होंगे, यानी कि जो सीरियस कैंडिडेट्स होंगे वो होंगे 3 लाख के अप्रॉक्स। अब आरबीआई ने ऑलरेडी बताया है कि जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो प्रीलिम्स को क्लियर करेंगे वो होंगे 10 टाइम्स नंबर ऑफ वैकेंसी। नंबर ऑफ वैकेंसी है 950, यानी कि टोटल 9,500 कैंडिडेट्स प्रीलिम्स को क्लियर करेंगे। तो अगर हम यहां परसेंटाइल कैलकुलेट करें प्रीलिम्स के लिए तो वो होगी 3 लाख माइनस 9,500 टोटल डिवाइडेड बाय 3 लाख होल इनटू 100, यानी कि 96.8 परसेंटाइल। तो अगर आप प्रीलिम्स में 96.8 परसेंटाइल अप्रॉक्स आप मान के चलो कि अगर आप 97 परसेंटाइल अगर आप स्कोर कर रहे हो तो आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लोगे। अब यही चीज मॉक टेस्ट के ऊपर वर्क करती है। अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, आरबीआई असिस्टेंट की जो मॉक टेस्ट रहती है प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, वो अगर आप दे रहे हो रेगुलरली एंड उसमें अगर आप 96 97 के अबव स्कोर कर रहे हो तो आपके आरबीआई असिस्टेंट के प्रीलिम्स एग्जाम को क्लियर करने के बहुत ज्यादा चांसेस है। लेकिन अगर आप आरबीआई असिस्टेंट की मॉक्स दे रहे हो प्रीलिम्स के लिए एंड उसमें अगर अच्छा परसेंटाइल स्कोर नहीं कर पा रहे हो, यानी कि अगर आपकी परसेंटाइल सपोज 90 रह जा रही है या 85 रह जा रही है, तो भी आपको अभी घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी आपके पास इंप्रूव करने का बहुत समय है। तो आप रेगुलरली बस मॉक टेस्ट देते रहो, प्रैक्टिस करते रहो और आप इंप्रूव कर लोगे। बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हो सकता है अगर कहीं फंस रहे होंगे तो वो मैक्सिमम कैंडिडेट्स मुझे पता है इंग्लिश के चक्कर में उनकी प्रॉब्लम, क्योंकि आरबीआई असिस्टेंट में आपको पता है कि प्रीलिम्स में केवल इंग्लिश, रीजनिंग एंड एप्टी से क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। अब रीजनिंग एंड एप्टी तो आपने बहुत अच्छे से कर लिया होगा। इंग्लिश में अगर आप को प्रॉब्लम हो रही है तो इंग्लिश में एक तो है कि आपको हर दिन सेक्शनल टेस्ट आप देने की आदत डालो, एटलीस्ट 2 सेक्शनल टेस्ट। अगर आप इंग्लिश में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो 2 सेक्शनल टेस्ट तो जरूर दो। और आरबीआई असिस्टेंट की जो डेली मॉक टेस्ट होती है प्रीलिम्स की, वो तो आपको डेली देना है। इतना अगर आप करते हो, एंड खास करके इंग्लिश में ग्रामर रूल्स वगैरह ये सब थोड़ा आप अच्छे से कर लेना, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बताया है कि इंग्लिश में आपको ये सब चीजें, मतलब जो ग्रामर के जो रूल्स रहते हैं उससे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आरबीआई असिस्टेंट के एग्जाम में खास करके, तो वो सब चीजें आप कर लेना। एक मॉक टेस्ट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूं आरबीआई असिस्टेंट के प्रीलिम्स के लिए, तो आप चाहो तो वो दे सकते हो। और रेगुलरली आप पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो। अगर आप सही तरीके से पढ़ाई कर रहे हो, टारगेटेड स्टडी कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। सो ऑल द बेस्ट।